और ये सब होता हुआ पीछे से इंस्पेक्टर भी देख रहे होते हैं। अपने एक हाथ को खोने के बाद भी इसको समझ में नहीं आया होता। वो फिर से हंसते हुए कहने लग जाते, क्या तुम सबकी दिमाग खराब हो चुकी है? तुम्हारी ये हिम्मत इतना कह ही रही होती कि सामने से यंगजिन पलक झपते के वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखने के बाद इस घोष सामन की आंखें बाहर आ जाती है और वो अपने अगल बगल देखने लग जाती है। और तभी यंगजिन उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और उसको काटने वाला होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये सामान अपने पीछे यंगजिन को महसूस कर लेती है और बड़ी मुश्किल से उसके हमले को डॉज कर लेती है साइड में हटकर, जिस वजह से सामान ने पहने हुए उस लॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये घोष सामान घबराते हुए पीछे हटकर कहने लग जाते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये बंदा मेरे स्पेल से बाहर कैसे निकल पाया? और यंगजिन तेजी में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखने के बाद ये सामान कहने लग जाती है, आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है? उसके बाद अपने होठों से विसल बजा के उन घोस्ट बेबीज को अपनी तरफ बुलाने लग जाती है, जिस वजह से वो सामान बच्चे उसके चंगुल से छूट जाते हैं। और वो एक सामान बच्ची दूसरे सामान बच्चे से कहने लग जाती है, क्या तुम ठीक हो? इस सुनने के बाद वो दूसरी बच्ची धीरे से उठते हुए कहने लग जाती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जिया की मॉम जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। और हमें जिया की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम को उठाने की कोशिश कर रही होती है। अब हमें उस सामान की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने घोस्ट बेबीज की मदद से अपने लिए एक घोस्ट हैंड बना रही होती है। यंगजिन भी बिना किसी देरी के उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो सामान जो होते है अपने उसी स्टिक को फिर से समन कर लेती है और अपने ऊपर होते हुए इस हमले को डिफेंड करने लग जाती है, जिस वजह से यंगजिन जो अटैक कर रहा होता है वही बीच में रुक जाता है। वो सामान खुश होते हुए कहने लग जाते हैं, तुम कचड़े, तुम में इतनी ताकत नहीं जो कि मुझे एक गॉड को हरा सको। लेकिन यंगजिन जो होता है अपने तलवार की मदद से वहां पर थोड़ा और प्रेशर लगाने लग जाता है, जिस वजह से वो सामान पीछे कीचड़ जाती है। पीछे जाने के बाद वो सामान अपने हाथ में हुए उस हथियार को देखती है तो वो दो टुकड़े हो चुके होते हैं और यंगजिन अपनी तलवार को घुमाता हुआ पलक झपकते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसके उसी डिमोनिक हैंड के ऊपर हमला कर देता है। सामान के उसी हाथ में तलवार घुसाने के बाद अपनी तलवार को खींचने लग जाता है, जिस वजह से उसका हाथ बीच से कट जाता है। इस कट की वजह से वो सामान जो होती है दर्द की वजह से कर्राने लग जाती है। वो सामान यंगजिन के हाथों से भागकर थोड़ी दूर चल ली जाती है और वहां से कहने लग जाते हैं, आखिर तुम क्या हो? और अपने उस घोस्ट हैंड को हील करते हुए कहने लग जाते हैं, तुम कोई नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकते जो कि मेरे उस ब्लड आर्ट से इतनी जल्दी छूट गए। वेल तुम में कुछ तो स्पेशल बात है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने एक कमजोर इंसान के अलावा कुछ नहीं हो। हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि उसी सामान के सामने पीट करके खड़ा होता है और थोड़ा सा साइड में मुड़कर एक स्माइल पास करता है उस सामान को, जो देखने के बाद उस सामान की फट जाती है और चिल्लाकर कहने लग जाते हैं, आखिर तुम हो क्या? हमें उन सामान बच्चों को दिखाया जाता है जो कि जिया के मम को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक सामान बच्ची यंगजिन की तरफ देखने लग जाती है। यंगजिन अपने तलवार के ऊपर अपने ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस सामान की तरफ बढ़ जाता है, जिसको देखने के बाद वो सामान जो होती है उसकी फट जाती है और अपने साइड में पड़े हुए मटके को उसकी तरफ फेंक देती है, जिसमें उसने इतने सालों में स्पिरिट को कलेक्ट कर रखा होता है। यंगजिन उस मटके के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, उसके ऊपर कट मार देता है, जिस वजह से वो मटका टूट जाता है और उसको अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे सेंटीपीड बाहर आ जाते हैं। इन्हीं बीच में वो सामान पीछे से इस्तेमाल करते हुए कहने लग जाते हैं, तुम बेवकूफ। और तभी यंगजिन के ऊपर किसी चीज से हमला हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से यंगजिन पीछे घिसट जाता है। यंगजिन अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए उस इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद यंगजिन वहां पर रुक जाता है और अपने सामने देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा सेंटीपीड होता है जिसके पास ह्यूमन फेस होती है और यंगजिन उसके सामने बहुत छोटा बच्चा लग रहा होता है। और हमें उन सामान बच्चों की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब देखने के बाद वो भी शॉक रह जाते हैं और कहने लग जाता है, आखिर ये है क्या? जिया भी यंगजिन का चिंता करने लग जाती है, लेकिन अपना एमसी यंगजिन जिसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लगता है इस वक्त वो शिलाजीत खा गया है, वो सबकी पिलाई करेगा आज। अब हमें उस घोष सामान की तरफ दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खतरनाक ब्लो था, फिर भी वो यहाँ पर बच गया। मुझे जल्द से जल्द किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा इससे पहले कि बड़ी देर हो जाए। और उसका नजर पड़ता है उसी विजिटर के ऊपर जो कि वहाँ पर ठीक होने के लिए आई थी। वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। वो सामान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाते, तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी को इस वक्त यूज करूंगी। और उस विजिटर की बॉडी को उठाते हुए कहने लग जाते, ये बेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त मेरे लिए यही जरूरी है। मैं इतना तो जानती हूँ कि वो एक इंसान के ऊपर तो बिल्कुल हमला नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो उस विजिटर के अंदर उसके मुंह की तरफ से अंदर जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका हो जाता है। वहाँ पर उस सेंटीपीड का एक पार्ट आके लगा होता है, जिस वजह से वो सामान जो होती है उसकी फट जाती है और उसके तरफ देखने लग जाती है। यंगजिन ने वहाँ पर एक ही स्लास की मदद से उस सेंटीपीड के दो टुकड़े कर दिए होते हैं। वो सामान थोड़ी देर यंगजिन की तरफ देखती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है, तुम बेवकूफ, क्या
तुम्हें लगता है इसे मारना इतना आसान है? अगर तुम उनके सर को काट कर फेंक भी दोगे तो फिर भी नहीं मरेंगे। और हमें उस सेंटीपीड की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक कटने के बाद वहाँ पर 2 सेंटीपीड बन चुके होते हैं और वो सामान खुश होते हुए कहने लग जाते हैं एक कटेगी तो वहाँ पर 2 बन जाएंगे। और वो 2 सेंटीपीड मिलकर यंगजिन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं और वो सामान पीछे से उन्हें बुलाते हुए कहने लग जाते हैं बेशक तुम उसे हरा सकते हो लेकिन मारना मत, क्योंकि मैं उसी बॉडी की मदद से एक गॉड बनूंगी। और फिर से उसी विजिटर के बॉडी को पॉजेस करना शुरू कर देती है, लेकिन उस सामान के पीछे से हंसने की आवाज आने लग जाते हैं जिसको सुनने के बाद वो सामान रुक जाती है वहाँ पर। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर उन सेंटीपीड के सर नहीं होते और हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से बहुत खतरनाक वहाँ पर एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी से कुछ तो बन रहा होता है जो कि उन इस सेंटीपीड को खा रहा होता है। और थोड़ी देर में वहाँ पर वो दोनों सेंटीपीड खाकर खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद वो सामान घबरा जाती है और हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने होठों को चाटते हुए कहने लग जाता है बस इतना ही था क्या तुम्हारे पास? ये सुनने के बाद वो सामान डरते हुए पीछे खिसकने लग जाती है और यंगजिन उसके सामने उसे काटने के लिए वहाँ पर तैयार खड़ा होता है अपने हाथ में तलवार लेकर। वो डरते हुए पीछे हटते हुए कहने लग जाते हैं क्या उसने अभी मेरे उन फ्रेंड को खा लिया? वो घबरा कर यंगजिन की तरफ देखने लग जाते हैं और पीछे से एंसेस्टर आते हुए कहने लग जाते हैं बच्चे वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद यंगजिन अपने लाल आंखों के साथ पीछे मुड़कर एंसेस्टर को देखने लग जाता है और उनकी तरफ तलवार पॉइंट कर देता है और एंसेस्टर के ऊपर अपने तलवार का एक स्विंग कर देता है, लेकिन एंसेस्टर वहां पर सही होते हैं और वो पीछे मुड़कर उसी सामान की तरफ देखने लग जाता है। ये सब देखने के बाद एंसेस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। यंगजिन की बॉडी से बहुत सारा खतरनाक डेंस ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसको देखने के बाद वो सामान जो होते है वो भी डरी हुई होती है। मुझे लगता है ये कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो सामान डरते हुए कहने लग जाता है आखिर ये सब क्या है? और वहाँ से भागते हुए कहने लग जाते हैं यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर बहुत बुरा है, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ भागने लग जाती है। वो सामान भागते हुए वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। वो सामान वहाँ से उठ के जाने वाली होती है, यंगजिन फिर से उछल के आकर उसके ऊपर लात मार देता है और उस इम्पैक्ट की वजह से यंगजिन के साथ वो सामान घिसटते हुए सामने पहुंच जाती है। यंगजिन ने अपने पैर को उसी सामान के सर पे टिका हुआ रखा होता है और वो अपने हाथ में लगे हुए उस वार्ड की मदद से उसको काटने वाला होता है, जिसको देखने के बाद वो सामान फिर से घबरा जाती है और वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करने लग जाती है। वैसे यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ कर देना, मैं यहाँ पर गाँव में आ रखा हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ शोर ज्यादा ही हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है उस सामान भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यंगजिन उसी के सर के ऊपर फिर से लात मार देता है जिसकी वजह से उसका सर फिर से जमीन में आके लग जाता है। और हमें उस सामान को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में कहने लग जाती है तुम्हारी ये जरूरत? यहाँ पर उस सामान को अपना पास नजर आ रहा होता है, वो कहने लग जाती है नहीं। उसके फ्लैशबैक में यहाँ पर किसी को बहुत सारे लोग घेर के वहाँ पर जला रहे होते हैं, वो भी जिंदा। और वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले चिल्ला कर कह रहे होते हैं इस शैतान को मार डालो। अब हमें पूरी तरीके से उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा डेकोरेशन किया गया होता है वहाँ पर उसी सामान ने, जब वो यहाँ पर एक ह्यूमन थी और वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो होते हैं वहाँ पर भेंट चढ़ाने आए होते हैं। उन्हीं के सामने वो सामान जो होती है और उन्हीं सबके सामने वो सामान जो होती है रिचुअल डांस कर रही होती है और वो वहाँ पर अपना डांस रोक देती है और पीछे मुड़ के उन गाँव वालों से कहने लग जाते हैं स्पिरिट जो है वहाँ पर बहुत खुश है आपके इस भेंट की वजह से। वो कह रहे हैं कि कल हमारे लिए वो बारिश करेंगे।